बहुत समय पहले की बात है। श्याम नगर का एक बहुत ही बड़ा एवं घना जंगल था, जहाँ अनेकों प्रकार की जानवर रहा करते थे। उस जंगल का राजा था शेर सिंह, जो एकदम हट्टा कट्टा ताकतवर एवं न्यायपूर्ण राजा था। जंगल में हमेशा सबका परेशानी का हल किया करता था। इससे जंगल के जानवरों का चहेता बन चुका था शेर सिंह। अब सिंह सबके दिलों में राज किया करता था। शेर सिंह की राजपाट से जंगल के जानवर सब बहुत ही खुश थे। शेर सिंह का सलाहकार था एक गधा, जिसका नाम था भोला प्रसाद, जो हमेशा छोटी छोटी बातों पर अपने राजा शेर सिंह का टांग खींचा करता था। देखो भाई, इस जंगल के राजा बहुत ही खतरनाक है। उसका कहना है इस जंगल में कोई किसी का शिकार नहीं कर सकता, और हम ठहरे मांसाहारी, और जब हम शिकार ही नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? हाँ सरदार, तुम ठीक कह रहे हो। आज 2 दिन बीतने वाला है, हमें खाने को एक दाना भी नहीं मिला है, और अगर ऐसा ही चलता रहा सरदार, तो हम तो बेमौत मारे जाएंगे सरदार। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम सब चिंता मत करो। मैं इस समस्या का हल मैं ढूंढ निकाला है। कैसा हल सरदार? अरे मैं सोच रहा था अब हम ये जंगल छोड़ किसी अन्य जंगल चले जाएं। पर सरदार, हम ये जंगल छोड़ कहाँ जाएंगे? तुम लोग चिंता मत करो, अब हमें ये जंगल छोड़ हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जाना होगा, शेर सिंह के इलाके। तू क्या सरदार, हमें वहाँ रहने की अनुमति मिलेगी? तुम लोग ये सब मुझ पर छोड़ दो और यहाँ से निकलने की तैयारी करो। हमें आज ही यहाँ से निकलना होगा। फिर भेड़िए का झुंड वहाँ से निकल पड़ा। और शेर सिंह के इलाके जा पहुँचे। भेड़िए का झुंड देख लोमड़, अरे ये भेड़िए कहाँ से आए हैं इतने सारे? भेड़िया? इससे पहले तो आज तक मैं एक साथ इतने भेड़िया को नहीं देखा। ये भेड़िए को देख मुझे ऐसा लगता है ये भेड़िया इस जंगल का नहीं है। कहीं ये घुसपैठी तो नहीं? अगर ऐसा हुआ तो हमारा ये जंगल तो खतरे में पड़ सकता है। इससे पहले मुझे चलकर सारी बात जंगल के राजा शेर सिंह को बताना होगा। कहीं ये घुसपैठी हमारे जंगल में आकर इस जंगल के जानवरों को कोई नुकसान न पहुंचाए। ये कहकर लोमड़ तेजी से भागता हुआ जंगल के राजा शेर के पास जाता है। तभी रास्ते में उसे भोला गधा मिल जाता है। अरे लोमड़ भाई, इतनी जल्दी में कहाँ भागे जा रहे हो? सब ठीक ठाक है? कुछ ठीक नहीं है गधे भाई, हमारे जंगल में कुछ घुसपैठी घुस आए हैं। ये तू क्या बात कर रहा है लोमड़? तू होश में तो है ना, या फिर तुम्हें कल रात का उतरा नहीं है? अरे गधे भाई, मैं सच कह रहा हूँ। हमारे इस जंगल में भेड़िए का झुंड आ गया है, और मुझे तो लगता है ओह घुसपैठी ही है या फिर कोई जासूस। और मैं ये खबर जंगल के राजा शेर सिंह को देने जा रहा हूँ। लोमड़ की इस तरह की बात सुन गधा, अरे बेवकूफ लोमड़ के बच्चे, तू क्या बकवास किए जा रहा है? और लगता है तू इस जंगल के राजा के बारे में ठीक ढंग से नहीं जानता। उनके रहते हुए और ऊन के बिना आदेश का इस जंगल का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अरे बस करो गधे भाई, मैं तुमसे बकवास नहीं कर सकता। अगर तुम्हें मेरे बातों पर यकीन नहीं होता तो तुम खुद ही जाकर देख लो। वो भेड़िए का झुंड पश्चिम दिशा की ओर गया हुआ है। और अब मैं चलता हूँ, तुमसे बकवास करने का टाइम मेरे पास नहीं है। ये कहकर लोमड़ वहाँ से निकल पड़ा। इधर गधा, ये लोमड़ पागल हो चुका है, बेवजह में मुझे डराया जा रहा है। पर मेरा नाम भी भोला प्रसाद है, मैं किसी से डरने वाला नहीं। इधर लोमड़, गजब हो गया सरकार। अरे ओ लोमड़, ये अजब गजब का बात छोड़ो और सच सच बताओ, आखिर हुआ क्या है? महाराज, हमारे जंगल में एक भेड़िया का झुंड आ गया है, और वो बहुत ही खतरनाक है सरकार। एकदम खूनी के जैसा लग रहे थे सरकार। अरे लोमड़ के बच्चे, तू मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? तू इस जंगल के राजा शेर सिंह को डरा रहा है? तुम्हारा ये हिम्मत? नहीं सरकार, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ सरकार, मैं सच कह रहा हूँ। अभी कुछ देर पहले मैं भेड़िया का झुंड को पश्चिम दिशा की ओर जाते हुए देखा है सरकार। मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। लोमड़ की इस तरह की बात सुन शेर सिंह सोचने लगा। मेरे इजाजत के बिना मेरे जंगल में ये भेड़िया सब कैसे आ सकते हैं? कहीं ये इस लोमड़ का कोई चाल तो नहीं है? मुझे चलकर देखना होगा। शेर सिंह को सोच में डूबा देख लोमड़, क्या हुआ सरकार, आप किस सोच में डूब गए लगता है? आपको अभी भी मेरे बातों पर यकीन नहीं हो रहा है?
अगर ऐसी बात है तो चलो मुझे वहां लेकर चलो जहां तुमने भेड़िया का झुंड देखा है। हाँ सरकार, चलिए मेरे साथ। लेकिन एक बात तुम्हें याद रहे लोमड़, अगर तू मुझसे कोई चालाकी करने की कोशिश भी किया तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा हो सकता है। फिर लोमड़ शेर सिंह को अपने साथ लेकर वहां से निकल पड़ा और जंगल में इधर से उधर भटकने लगे। काफी देर जंगल में भटकने के बाद भी शेर सिंह को भेड़िया का झुंड कहीं नहीं मिला। कहाँ है भेड़िए का झुंड? मुझे तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है बेवकूफ लोमड़। पर सरकार, भेड़िए का झुंड को मैं इसी ओर जाते देखा था सरकार। मैं सच कह रहा हूँ, मुझ पर यकीन कीजिए। दूसरे दिन सुबह सुबह बकरी। अरे मेरा सारा खाना कहाँ गायब हो गया? किसने चोरी कर लिया? मैं सर्दी के मौसम के लिए खाना इकट्ठा करके रखा था। किस कमबख्त ने मेरा साला खाना चोरी करके ले गया? हे भगवान, जिसने भी मेरा खाना चोरी किया है, भगवान करे उसका ये आखिरी खाना हो। मैं सर्दी के आने वाले मौसम में क्या खाऊंगी? मैं दिन रात एक एक करके अपने लिए खाना इकट्ठा की थी। मुझे इसकी शिकायत जंगल के राजा शेर सिंह से करना चाहिए। ये कहकर बकरी भागी भागी जंगल के राजा शेर सिंह के पास जाती है। मुझ पर दया कीजिए महाराज, कोई कमबख्त ने मेरे घर से मेरा सारा खाना चोरी करके ले गया सरकार। अब मैं सर्दी के आने वाले मौसम में क्या खाऊंगी सरकार? मैं सर्दी के आने वाले मौसम के लिए दिन रात एक एक करके अपने लिए खाना इकट्ठा की थी, पर किस कमबख्त ने मेरे घर से मेरा सारा खाना ही चोरी करके ले गया सरकार। ये तो क्या बात कर रही हो? तुम ऐसे कैसे हो सकता है मेरे जंगल में चोरी? आज तक इस जंगल में ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं सच कह रही हूँ महाराज, अगर आपको मेरे बातों पर यकीन नहीं होता तो आप खुद मेरे साथ चलकर देख लो सरकार। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं बहुत ही जल्द उस चोर का पता लगवाता हूँ। आखिर कौन है जो ऐसा कर रहा है, उसको इसका सजा जरूर मिलेगा। अब तुम अपना घर जा सकती हो। फिर बकरी निराश होकर वहां से अपने घर के लिए निकल जाती है। एक दिन सुबह सुबह। अरे मैं तो खाना यही रखा था, कहाँ गया मेरा खाना? मेरा खाना किसने चोरी कर लिया? किसका ये मजाल जो मेरे घर से मेरा ही खाना चोरी कर लिया? लगता है उसको अपना जिंदगी प्यारी नहीं है, उसका मौत निकट है। पर ऐसा कौन कर सकता है? किसका इतना हिम्मत जो मेरे घर से मेरा खाना चोरी कर लिया? कल उस बकरी के घर में चोरी और आज मेरे घर में। आखिरी ऐशा कौन कर सकता है? अगर ये जंगल में ये बात पता चलेगा कि मेरे घर से खाना चोरी हुआ है तो सब जानवर मेरा मजाक उड़ाएंगे। मुझे ये शातिर चोर को पकड़ना ही होगा, पर कैसे? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। फिर शेर सिंह भागा भागा गधे के पास जाता है। शेर सिंह को देख गधा। क्या हुआ राजा जी, आप काफी उदास लग रहे हैं, कोई समस्या है क्या? क्या बताऊं गधा, प्रसाद आज रात में मेरे घर से कोई मेरा खाना चोरी कर लिया। लेकिन मुझे खाना का कोई टेंशन नहीं है। मुझे टेंशन तो इस बात की है, अगर ये बात जंगल के बाकी जानवरों को पता चलेगा तो वो सब मेरे बारे में क्या ही सोचेंगे। और कल उस बकरी के घर में चोरी हुआ और आज मेरे घर में। आखिर कौन है जो ऐसा कर रहा है? पर ऐसा कौन कर सकता है सरकार? वही तो समझ ही नहीं आ रहा है। गधा प्रसाद कहीं उस लोमड़ का बात सही तो नहीं है? वो कह रहा था इस जंगल में भेड़िया का झुंड आ गया। कहीं ये काम उन भेड़ियों का तो नहीं है? अरे हाँ, वो लोमड़ मुझसे भी यही कह रहा था। अब तो मुझे उस लोमड़ की बात सच लगने लगा है। लेकिन जो भी हो, सरकार हमें उस भेड़ियों को सबक सिखाना ही होगा। अगर समय रहते ही उन भेड़ियों को सबक नहीं सिखाया गया तो दिन व दिन उन भेड़ियों का अत्याचार ये जंगल में बढ़ता ही जाएगा। अब तो मुझे उस लोमड़ की बात सच लगने लगा है। लेकिन जो भी हो, सरकार हमें उस भेड़ियों को सबक सिखाना ही होगा। अगर समय रहते ही उन भेड़ियों को सबक नहीं सिखाया गया तो दिन व दिन उन भेड़ियों का अत्याचार ये जंगल में बढ़ता ही जाएगा। हाँ गधा प्रसाद, तुम ठीक कह रहे हो। हमें उन भेड़ियों को इस जंगल से हमेशा हमेशा के लिए के बाहर कर देना होगा, नहीं तो उन भेड़ियों का दहशत पूरे जंगल में फैल जाएगा। हमें बहुत ही जल्द उन भेड़ियों को उनका औकात दिखाना ही होगा।
और दूसरे दिन शेर सिंह और गधा दोनों भेड़ियों को ढूंढने जंगल निकल पड़े। मैं तो कहता हूँ सरकार, भेड़ियों को देखते ही उन पर आपको हमला कर देना होगा। शेर सिंह और गधा दोनों आपस में बात करते जा ही रहे थे कि तभी एक भेड़िया झाड़ी से बाहर आता है। भेड़िया को देख गधा, अच्छा तो ओ तुम ही हो जो इस जंगल में दहशत मचा रखा है। अरे ओ गधे के बच्चे, पीछे देख। और तुम किस पर हमला करने की बात कर रहा था? तुम दोनों अपने आप को कैसे बचाओगे ये सोचो, हम पर हमला करने से पहले अपने बारे में सोचो। भेड़ियों की इस तरह की बात सुन शेर सिंह, देखो, तुम लोगों को पता ना हो तो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। मैं इस जंगल का राजा हूँ शेर सिंह, और मेरे साथ बदतमीजी तुम लोगों को भारी पड़ सकता है। तुम लोग अपना सलामती चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, हमेशा हमेशा के लिए। अरे ओ मूर्ख शेर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है क्यों ना तुम इस जंगल का राजा क्यों ना हो, और आज तुम दोनों की मौत निश्चित है। और आज हम तुम लोग का इतना टुकड़ा करेंगे कि देखने वालों का रूह कांप जाएगा। सरकार, मैं तो कहता हूं हमें यहां से अपनी जान बचाकर भाग निकलना चाहिए। पर गधा प्रसाद, हम तो चारों साइड से घिर चुके हैं, हम यहां से कैसे भाग सकते हैं? सरकार, मैं 3 तक गिनती लगाऊंगा, फिर हमें यहां से तेजी से भागना होगा। 1, 2, 3, भागो महाराज। फिर गधा और शेर सिंह दोनों तेजी से वहां से भाग निकले। आज तो बाल बाल बच गए सरकार, नहीं तो वो खूंखार भेड़ियों ने हमें मार ही डालते। ये तू क्या बात कर रहा है गधा? हमें मारना तो क्या, हमें वो भेड़िया छू भी नहीं सकते। बस कीजिए महाराज, मुझे सब पता है तुम किस तरह चोरों की भांति जंगल से भागते हुए यहाँ तक आए हुए और यहाँ आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। शेर सिंह और गधा दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ लोमड़ आ जाता है। क्या हुआ महाराज, आप दोनों के बीच किस बात को लेकर बहस हो रहा है? अरे लोमड़, तुम्हारा बात तो सही निकला। सच में इस जंगल में भेड़िया का झुंड आ गया है और हम दोनों अभी वहीं से आ रहे हैं, और हमारे जंगल के राजा शेर सिंह भी उन भेड़ियों के सामने टिक नहीं पाए। वो भेड़ियों को देख हमारे राजा साहब धूम दबाकर वहां से भाग निकले। गधा प्रसाद, तू मेरा मजाक उड़ा रहा है। मुझे माफ कीजिए सरकार, मुझसे भूल हो गई और दोबारा ऐसा नहीं होगा सरकार। जो हुआ सो हुआ। अब ये बताओ हम इस परेशानी से निकले कैसे? शेर सिंह की इस तरह की बात सुन गधा, छोटी मुंह बड़ी बात सरकार, इस जंगल के राजा आप हैं और इस समस्या का समाधान हमसे पूछ रहे हैं। हम क्या बताएं, जंगल के राजा आप हैं और इस समस्या का समाधान आपको ढूंढना चाहिए। तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो बेवकूफ कहीं के, और अगर तुम्हारा हाव भाव ऐसा ही रहा तो मैं बहुत ही जल्द अपना सलाहकार के पद से तुम्हें निष्कासित कर दूंगा बेवकूफ कहीं के। अरे महाराज, पहले आप उस भेड़ियों को इस जंगल से बाहर कीजिए, फिर मुझे अपने सलाहकार के पद से बाहर कीजिए। 1 मिनट गधे भाई, तुम चुप रहो, ये बहस करने का समय नहीं है महाराज मेरे पास। उन भेड़ियों को सबक सिखाने का एक तरीका है जिससे हमेशा हमेशा के लिए उन भेड़ियों से छुटकारा पाया जा सकता है। क्यों ना सरकार जंगल में झूठी खबर फैला दिया जाए कि जंगल का राजा शेर सिंह का जन्मदिन है और महाराज सबके इच्छा अनुसार भोजन करवा रहे हैं, और यह कार्यक्रम राजा के कारागार में रखा गया है। मनपसंद भोजन के नाम सुन उन भेड़ियों का झुंड अवश्य आएंगे सरकार, और अगर वह खुद से नहीं आते तो मैं उन्हें अपने साथ लेकर आऊंगा सरकार। लोमड़ की इस तरह की बात सुन शेर सिंह, अरे वो लोमड़ क्या दिमाग लगाया है। अगर तुम्हारा ये रणनीति काम कर गया तो मैं तुम्हें जरूर अपना सेनापति बनाऊंगा। और जाओ लोमड़, तुम अपने काम पर लग जाओ। दूसरे दिन सुबह सुबह चालाक लोमड़ भेड़ियों के सरदार के पास जाता है। फिर सरदार को इस लोमड़ का प्रणाम। सरदार, आज हमारे राजा शेर सिंह का जन्मदिन है और अपने जन्मदिन पर महाराज आपको निमंत्रण भेजा है। आप अपने साथियों को लेकर महाराज के जन्मदिन पर चले। महाराज का कहना है जो जैसा भोजन करना चाहेगा उसे उसके ही इच्छा अनुसार भोजन कराया जाएगा। ये तू क्या बात कर रहा है लोमड़ के बच्चे? मैं सच कह रहा हूँ सरदार, और शेर सिंह ने खुद मुझे आपके पास भेजा है। लोमड़ का इस तरह की बात सुन भेड़िया, चलो भाइयों, आज हम सबका दावत है। फिर चालाक लोमड़ भेड़ियों की झुंड को लेकर शेर सिंह के कारागार की ओर चल पड़ा, और फिर शेर सिंह भेड़ियों को हमेशा हमेशा के लिए अपने कारागार में बंद करवा देता है, और फिर लोमड़ शेर सिंह का सेनापति बन जाता है और जंगल का देखरेख